लोग का एक ही लक्ष्य है, चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना। बिहार कोई बात नहीं, देखिए देखिए ये नेतृत्व फैसला करता है, इस पे हमारी कोई मर्जी। ये अच्छी बात ये है कि जिनको हमारे नेता ने मौका दिया है, वो चुने गए। तो विधानसभा में भी तो ज़िम्मेदारी है लोगों के बीच रहने की, सबके राजू तिवारी जी को मंत्री बनना चाहिए था, मंत्री नहीं बने। तो क्या इसकी कसक मलाल ये चीज़ सबसे पहले बिहार, अब बाकी नेता का जो आदेश मिलेगा वो सब काम करेंगे। ताकत हमने नेता के नेतृत्व में दिन पर दिन पार्टी ने ऊंचाई किया, और पद पे रह करके अगर अपने काम को 100% न दे पाइए तो ये पार्टी के साथ गद्दारी तमाम होगी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में नई टीम का गठन हुआ है। तमाम जगह जो है के अध्यक्ष और तमाम जो पोस्ट हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं राजू तिवारी जी हमारे साथ हैं। राजू जी, आप काफ़ी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। 2021 से जहाँ तक हमें याद है जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लगातार निभा रहे थे, लेकिन अब संगठन में फेरबदल हुआ है। आप राष्ट्रीय महासचिव आपको जो है बनाया गया है, लेकिन लोग चर्चा भी कर रहे हैं, कयास भी कर रहे हैं। क्या लगता है, मतलब क्या कहना चाहेंगे, या इसको प्रमोशन मान रहे हैं, या फिर मतलब अध्यक्ष पद से हटे हैं उसी कोई मलाल, ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब कौन क्या चर्चा कर रहा है, किसी की चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। हुँ, ये बात सही आपने कहा कि हुँ, पार्टी मेरी टूटी हुँ, 13 जून 2021 हुँ, को, और 16 जून को सुबह मैं पार्टी, उसके पहले मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष था, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष था। लेकिन फुल फ्लेजर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमको विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी, और उनके नेतृत्व में अ, हम लोग विषम परिस्थिति में, उस परिस्थिति में हुँ, हम लोग पूरे बिहार का भ्रमण किए अपने नेता के नेतृत्व में, और नेता के विजन को घर घर तक पहुंचाने का हर कार्यकर्ता काम हुँ, किया। हमारे नेता के चाहने वाले, चिराग पासवान जी के चाहने वाले लोगों ने हुँ, बड़ी शिद्दत से और बड़ी अपने ताकत से हुँ, सारे कार्यकर्ता काम किए। और आज देखिए कि पार्टी की ताकत, हम लोग पुनः 5 सीट हमारे एमपी बने, और आज हमारे 19 एमएलए हैं। तो ताकत हमने नेता के नेतृत्व में दिन पर दिन पार्टी ने ऊंचाई किया है, और मैं 5 साल कुछ दिन तक काम किया। आप मान जी, तो लीजिए, वही नहीं वही नहीं, चीज़ देखिए उस पूछना। समय मैं एमएलए 15 से 20 तक था, उसके बाद मैं एमएलए नहीं था। हुँ, आज आप मान लीजिए, आज काम करे कोई बिहार में समय दे, मैं उतना समय नहीं दे पा रहा था, और पद पे रह करके अगर अपने काम को 100% न दे पाइए तो ये पार्टी के साथ गद्दारी तमाम होता है। जगह की मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको, सुनिए। हुँ, और कहीं से मैंने एक शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया था कि भाई अब इस दायित्व से हमको किसी और मौका दिया जाए किसी और को। और देखिए, अच्छी बात यह है कि जिनको हमारे नेता ने मौका दिया है, हुँ, वो हम लोग साथ काम किए हैं, हमारे साथ काम किए हैं, और उनके बहुत अच्छा उनका संगठन काम करने की शैली है, और उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी, अच्छा, लेकिन और आगे सवाल बढ़ेगी। सवाल ये यहाँ पर बनता है, जो राजू तिवारी लगातार तमाम जब पार्टी टूटने के बाद एकदम दिन-रात आशीर्वाद यात्रा हो, तमाम चीज़ें हो, इस सब को बढ़-चढ़ के हिस्सा लिए, तमाम चीज़ों को किए भी। लेकिन अब आप कह रहे हैं जो दायित्व से हम मुक्त होने की जो है हम बातें मतलब किए थे, भाई हमको इस दायित्व से मुक्त कीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता और अभी आपको समय देना चाहिए और मजबूत अभी करना था पार्टी को? अरे भाई, हमारे पास और ज़िम्मेदारी भी तो है। पार्टी ने हमको टिकट दिया, पार्टी हम विधानसभा में चुने गए, तो विधानसभा में भी तो ज़िम्मेदारी है लोगों के बीच रहने की, सबके। अब मैं पिछले 9 साल में, 9 महीने में हम विधानसभा में बहुत कम समय दिए हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ी है। मैं नेता विधायक दल हूँ। हुँ, हमको हमारे वैसा थोड़ी नहीं, आज भी मैं पार्टी के अब उतना ही हुँ, सक्रिय हूँ जितना कल था। और एक बात जान लीजिए, नए अध्यक्ष बने हैं, और हम नेता के नेतृत्व के साथ हजारों, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया है लोजपा को इस जगह पे मुकाम तक पहुंचाने हुँ, में। हुँ, और उसी ताकत से, उसकी दुगनी ताकत से मैं बता रहा हूँ हुँ, कि पार्टी फिर काम करेगी, हुँ। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना। बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। जब प्रदेश अध्यक्ष रहते तो और बढ़िया से करते ना, आप तो राष्ट्रीय सचिव में चले गए हैं। देश देखिएगा कि बिहार देखिएगा? फिर वही बात आप कह रहे हैं। हुँ, काहे चिंता करते हैं? बिहार
हमारा जन्मभूमि है, बिहार हम लोग के पार्टी की वो है, तो बिहार सबसे पहले बिहार, अब बाकी नेता का जो आदेश मिलेगा वो सब काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय महासचिव का जो दायित्व है, इस दायित्व को कैसे निभाइएगा? जो मौजूदा नया प्रदेशाध्यक्ष बने हैं सुंदर विवेक जी, उन्हें मतलब उनके अब बीच में हमारा सवाल ये है जो कैसे कम्युनिकेशन वगैरह करिएगा, और मुख्यमंत्री बनाने की बात आपने कही है, कब पॉसिबल होगा? समय का इंतजार करिए, सब पॉसिबल होगा। और सुरेंद्र विवेक जी के हाथ को हम मजबूत करने में लगेंगे भाई, क्या बात करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उस प्रदेश अध्यक्ष को जहां जरूरत पड़ेगी वो हमको याद करेंगे, चाहे जहां हमको लगेगा कि हमारे ये काम से हमारी पार्टी मजबूत होगी, वहां मैं किसी से पूछने का इंतजार थोड़ी ना करूंगा, मजबूती के लिए एकदम काम करूंगा। कुछ और लोग कुछ लोग कह रहे थे, जो आपके जानने वाले थे विधानसभा के लोग कह रहे थे राजू तिवारी जी को मंत्री बनना चाहिए था, मंत्री नहीं बने, तो क्या इसकी कसक मलाल ये चीजें हैं मन में? अब देखिए मलाल, आप क्या पद नहीं है क्या मेरे पास, काम करने का नहीं, क्या विधायक बने कि नहीं बने, विधायक दल के नेता है ना। पार्टी में प्रदेश के मंत्री ये बनने के कोई लोग बात नहीं, मांग देखिए लोग देखिए मांग कर रहे ये थे। नेतृत्व फैसला करता है, इस पे हमारी कोई मर्जी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मेरी मर्जी नहीं होती है इसमें, नेतृत्व किस परिस्थिति में क्या करेगा ये नेतृत्व करेगा। अच्छा कार्यकर्ता वही है कि जो नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दे उसको आ, बढ़िया से शानदार रूप से उस पर काम करे। मुख्यमंत्री कब बनाइएगा ये बताइए? मुख्यमंत्री चाचा आप खुद कि हमको बनाना है, कब बनाइएगा? समय का इंतजार करिए ना, काहे चिंता करते हैं। तब आप ही समय थोड़ी, समय आएगा ना। एकदम समय आएगा। मतलब जो जोश था, जुनून था, वो बरकरार रहेगा, चाहे आप राष्ट्रीय महासचिव रहे, चाहे परिषद अध्यक्ष रहे। भाई जोश कम हो जाएगा, अभी तो बहुत जोश है, अभी बहुत आगे चलना है, हम लोग को बहुत आगे बढ़ना है पार्टी को। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा जो लोग मान लीजिए इस तरह की बातें कर रहे हो, जो है जो तमाम चीजें नेटिव? सबको हम जवाब देने जाएंगे, ये सब काम हमारा नहीं है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर हम नहीं कोई जाते। नाराजगी नहीं है? फिर वही बात आप शुरू कर दिए। अरे महाराज, इतना शानदार निर्णय हुआ है, और इतना मैं तो फिर बोल रहा हूँ ना कि मैं तो आग्रह किया था, बहुत शानदार निर्णय हुआ है हमारे नेता का, और पार्टी और आगे बढ़ेगी। चलिए, तो हमारे साथ राजू तिवारी थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, और क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अनुसुया न्यूज PR पटना। क्या रेटिना के इलाज के लिए आपको भी बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है? अब रुकिए। रेटिना यानी आंखों के पर्दे से जुड़ी गंभीर समस्या हो या आंखों से जुड़ी कोई दूसरी परेशानी, अब पटना में ही अत्याधुनिक तकनीक से जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बुद्धा आई केयर एंड लेजर सेंटर अब कंकड़बाग के साथ साथ गोला रोड में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। खास बात यह है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी यहाँ इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, जल्दी आइए। बुद्धा आई केयर एंड लेजर सेंटर, गोला रोड मोड़, बेली रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक। जानकारी के लिए संपर्क करें 06115235530, 9031537660 या 6204671389। आप कंकड़बाग सेंटर पर भी आ सकते हैं। कंकड़बाग सेंटर जगदेव प्लाजा, डोमिनोज पिज्जा के नजदीक, कंकड़बाग, पटना। कंकड़बाग सेंटर के लिए संपर्क करें 0612236542 9334115423 या 9031556535। आंखों की समस्या को नजरअंदाज ना करें।